तहसीलदार मनकार, तहसीलदार मनकार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मनकार, इलीगल एंट्री, इलीगल एंट्री, इंचार्ज, इलीगल एंट्री, एसडीएम मैडर, एसडीएम मैडर, तहसीलदार मनकार, तहसीलदार मनकार, कंट्रैक्टर मकसूद, वो अपनी डीडीसी की पावर दिखा रहा है। मीडिया पर्सन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे ऑफिस में आए। जो आज सुबह वकूआ हुआ उसके सिलसिले में रेंज अफसर साहब ने आपको तफसील में बताया है। जहाँ तक इलीगल एंट्रीज का मसला है तो हमारे रेंज अफसर साहब पहले बता चुके हैं कि कितने मौन चौधरी आप पुलिस लगवाओगे। हज़ारों कनार रकबा जो है वो इलीगल जो एंट्रीज हुई थी फॉरेस्ट लैंड पे, वो खाली इलीगल एंट्री रिकॉर्ड में नहीं हुई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिर्फ ये काम है कि पहले यूज करते हैं ये पेन ग्रीन, उस ग्रीन पेन के साथ एंट्री होती है और उसके बाद रेड पेन से उसको खारिज करते हैं जब वो ऊपर से ऑर्डर निकलता है। और इस ग्रीन और रेड पेन के अंदर गरीबों का खून और हमारे लिए बायस मुसीबत, ये इलीगल एंट्रीज हैव बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और उसके बाद अगर हम अपील करते हैं जाके किसी हाई अथॉरिटीज के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि if the case of the murder is filed before his father, how one can expect justice? इसके हमने पहले भी एक बार कहा था कि जितने भी ये पावर्स हैं, अगर डीएफओ हमारा स्टेट ऑफिसर है तो ये पावर्स डीएफओ के पास होनी चाहिए। अगर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का तहसीलदार अगर एंट्री करता है इलीगल, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि उसका जो एडिशनल डीसी बैठा उसको खारिज करेगा। लैंड हमारी है, वी आर द कस्टोडियन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अगर हम कस्टोडियन है तो फिर ये उनके पास पावर क्यों है? अगर वो पावर मिस यूज करते हैं, सबसे पहले बात यह है कि अगर इन्होंने इलीगल एंट्रीज को खारिज किया है, अब डीएफओ मोहन चौधरी साहब ने करवाया है, अब ये लैंड हमें रिट्रीव करवा के दें। अगर इन लोगों ने लैंड को पहले इलीगल एंट्रीज करके लोगों को वहां बैठाया, बिठाने के बाद वहां इनको जब फूल बरसते रहे और आज पत्थर हम कहाँ हैं, क्यों? ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि सारा रकबा रिट्रीव करके वापस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिस्टोर किया जाए, न कि सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड में बल्कि ऑन ग्राउंड भी। उसके अलावा हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस साहब से भी कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, इस पे देखा जाए, इस पे कंट्रोल किया जाए। और अपने हम डिपार्टमेंट के हर अथॉरिटी से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हालात देखें। मैंने कोई गाड़ी वहाँ मैंटर में नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। रात के आलम में डिपार्टमेंट कहाँ जाए, ऑफिशियल कहाँ जाए और कहाँ जाके मशीनरी को सीज करें। हमने डिपार्टमेंट से हर बार कहा, उनसे गुजारिश की कि आप पहले उसकी अलाइनमेंट करें, आरडी नंबर लगाएं, उसके बाद जॉइंट सर्वे करने के बाद फिर आप रोड का काम शुरू करें। और ये मनमानी करते हैं और जो यूजर एजेंसीज हैं वो भी किसी बात को नहीं सुनते हैं और मनमानी करके रोडें निकालते हैं, जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है। तो हम एसडीएम साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इस पर गौर करें, देखें। ऐसे अगर या तो आप ये करें कि डिपार्टमेंट को बंद कर दें। पहली बात यह है कि लोग यही चाहते हैं, डिपार्टमेंट यही चाहते हैं सारे, कि एक डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहे दर्द सर बना है सब डिपार्टमेंट के लिए, तो लिखो चिट्ठी ऊपर डिपार्टमेंट बंद कर देते हैं, या इस जो जमीन बची है उसको वाले करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, बाकी बेचें। तो हमें क्यों डाला है मुसीबत में? ये हाई अथॉरिटी सोचे और सोचने के बाद इस पर कोई अगर फैसला करते हैं तो ठीक है, वरना हम ड्यूटी नहीं करेंगे। ये राब्ता तहसीलदार साहब के पास 8 दिन से चल रहा था एसडीएम साहब का। इन्होंने लास्ट में रहकर जब जो है इन्होंने बोला कि हम कमीशन बढ़ाते हैं, करवाते हैं रिपोर्ट, लेकिन ये डेट और टाइम कभी नहीं देते हैं। हमें ये समझते हैं कि जब बुलाएंगे या फिर ये आए ही नहीं, क्योंकि गलतियां छुपानी है। पहले रिपोर्ट देते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो ये जंगल नहीं है, इधर तक मशीन चली है। हमने कहा रोक लो ना, आप ही तो रोकोगे ना, लॉ ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? नहीं रोकी। जब उसने डैमेज किया जंगल का तो कहते हैं डैमेज हो गया, ये जंगल हुआ। फिर उस पटवारी से पूछिए कितना प्रेशर उस पर बनाया गया कि तूने क्यों रिपोर्ट दी। पटवारी की साइंड रिपोर्ट है, उसको बोला गया अभी तक अगर चिट्ठी है गवर्नमेंट की, जंगल के आप रखवाले हैं, आप एसडीएम साहब हैं, तो क्यों अपने पटवारियों को बोलते हैं रिपोर्ट मत दो, मैं कमीशन बनाता हूँ। इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर, बीओ साहब इधर आओ, इंक्वायरी होनी चाहिए दराना बीट के अंदर, जहाँ एक मकान खड़ा किया जाता है, फिर जो है उसको बोलते हैं ये जंगल में है, फिर कहते हैं लिख कर देते हैं प्राइवेट में है। कब तक ये ऐसे चलाते रहेंगे? तो किस तरह का नज्म नस्क है? पेल्टिंग के दौरान कुछ स्टोन पेल्टिंग जो है, जब हम नीचे रोड पर उतरे, ऊपर हम रास्ते पर चढ़ रहे थे, लोगों ने ऊपर से पत्थर मारे हैं। हम लोगों के लिए माफी मांगते हैं लोगों से अपनी। मैं खुश हूँ, मैं औरंगजेब के जो फादर साहब हैं, मैं उनसे माफी मांगता हूँ क्योंकि उन्होंने बेटा दिया इस देश को, और मैं ये चाहता हूँ मैं उनको पार्क बना के देता औरंगजेब के नाम, मैं तालाब बनाने, मैं क्यों रोकूंगा? जनाब सर की एक बात बताएं। हम तो प्रोटेक्शन फोर्स विंग से रखते हैं,
मतलब तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब भी हमें या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है तो हम रेडी रहते हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है हमारे पास, सिर्फ लाठी से हम कितने रोक सकते हैं। इसलिए यहाँ ये वकूआ हुआ है, वहाँ पर हमारे स्टाफ रात को रहता रहा है, लोग छुप के वहाँ से पत्थर मारते हैं। इतना बड़ा गाँव, जब दिन को इतना कर सकते हैं तो रात को क्या कर सकते हैं। 5 या 6 आदमी प्रोटेक्शन फोर्स के कितने एक मॉब को रोक सकते हैं। क्या तो आपके ये पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स पे है? अगर मदद करती होती तो ये हालात क्यों बनते। अभी रंजीत साहब ने बोला है कि पूरी तरीके से ब्रीफ किया तो ये हालात बनते। मतलब जितने भी हालात यहाँ पर बने हुए हैं ये इन्हीं की वजह से बने हुए हैं। सबको लगे कि पत्थर, किसी को लाठी लगी, किसी को पत्थर लगा। बजाय को चोट ज्यादा तो नहीं आई है, लेकिन फिर भी जख्मी है, चोट बहुत लगी। लेकिन भागकर हमने अपनी जान बचाई, फिर गाड़ी में घुस पाकर गाड़ी में